बड़ी खबर आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान से पहले बीजेपी अलर्ट मोड में आ गई है। आज शाम को चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई है। शाम 6 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा वीडी शर्मा, प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो चौथे चरण के मतदान से पहले बीजेपी हाई अलर्ट मोड में है। तीसरे चरण से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने यही अलर्टनेस दिखाई थी और उसका नतीजा ये रहा था कि वोटिंग परसेंटेज में सुधार दिखाई दिया था। और अब चौथे चरण से पहले भी भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में है। शाम को खुद बैठक होगी और इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं तमाम दिग्गज जो कद्दावर भारतीय जनता पार्टी संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। विवेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधा भोपाल से। विवेक, तीसरे चरण के पहले भी ऐसी ही कुछ बैठक हुई थी और अब फिर बैठक हो रही है। परिणाम तीसरे चरण में सुखद आए थे, अब क्या जानकारी है चौथे चरण से पहले? देखिए, आज सीएम का पूरा शेड्यूल रिजर्व है। सीएम इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं, बैठकें चल रही हैं और इसके बाद सीएम ने अपना समय आरक्षित किया था। शाम को बीजेपी दफ्तर में बैठक में शामिल होंगे। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बैठक में तमाम सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन एक जो दिलचस्प बात है कि वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सबसे ज्यादा फोकस है, तो इस वजह से तमाम सारे संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और यही कोशिश रहेगी कि इस बैठक में फोर्थ फेज के इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। इसको लेकर बीजेपी का पूरी तरीके से अलर्ट मोड है। यही वजह है कि संगठन के भी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। नीतीश, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। बैठक के दौरान और बैठक को लेकर कोई भी अपडेट होगा हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान सामग्री का वितरण जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 सीटों पर मतदान सामग्री का वितरण जारी है। बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम में जो मतदान सामग्री है उसका जब वितरण हो रहा था वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं और रवाना भी की जा रही हैं जैसे जैसे सामग्री दी जा रही है उनको। और चौथे चरण में 1 करोड़ 63 लाख मतदाता वोट करने के लिए तैयार हैं। तेरह मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत मतदान होना है, जिसमें मध्य प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं। इन 8 सीटों में इंदौर लोकसभा सीट पर भी कल ही वोटिंग होनी है, जहां तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। मतदान सामग्री का वितरण पोलिंग बूथ्स के लिए शुरू हो गया है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? मतदान सामग्री वितरण के स्टेडियम में जायजा लिया है हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने, उसे देखिए। कल 13 मई सोमवार को इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लिए होने वाले मतदान की सामग्री का वितरण शुरू हो गया है। हम मौजूद हैं नेहरू स्टेडियम में। यहाँ पर 3 बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं। इन 3 डोम में 172 सेक्टर बनाकर मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। यहाँ से 2677 मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें एक विधानसभा क्षेत्र महू धार लोकसभा का है, उसका भी सामग्री वितरण यहीं से ही किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से मतदान सामग्री का वितरण शुरू किया गया है। नेहरू स्टेडियम में 10,708 मतदान दल के सदस्य मतदान सामग्री प्राप्त कर लगभग 750 वाहनों से मतदान केंद्रों की ओर रवाना होंगे। इसका उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इंदौर संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों के साथ धार के क्षेत्र का महू की सामग्री भी यहाँ से वितरित की जा रही है। L1, L2, L3, L4 के कर्मचारी के रूप में कुल 688 कर्मचारी रहेंगे। 860 सहायकों को नियुक्त भी किया गया है। तो यह पहली बार है जब इस तरह से सेक्टर की व्यवस्था की गई है। हर एक मशीन, हर एक वीवीपैट को व्यवस्थित रखा गया है। सब पर नंबर लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से पूरा काम होता है। भी चुके हैं और लगातार लोगों को आने का सिलसिला भी जारी है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। इधर खरगोन में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टंट्या मामा विश्वविद्यालय परिसर में आज ईवीएम सहित चुनाव सामग्रियों का वितरण किया गया।
जिले के 1548 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिले के करीब 7000 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान दल मतदान सामग्री लेकर रवाना हो रहे हैं। बुरहानपुर में कलेक्टर भव्या मित्तल ने मतदान दलों को रवाना किया। जिले में 652 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चौथे चरण की मतदान के लिए मतदान दलों को बुरहानपुर से आज रवाना किया गया। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि जो मतदान दल है उनको आज रवाना किया जा रहा है। हम बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर में 662 मतदान केंद्र स्थापित किए, जिसमें से नेपानगर विधानसभा की हम बात करें तो 306 है और बुरहानपुर विधानसभा में 346 मतदान केंद्र है। वही हम इसकी मतदान केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर क्रिटिकल मतदान केंद्र जो है 116 मतदान केंद्र है और बुरहानपुर जिले की हम बात करें तो 5,91,001 वोटर्स है। उसमें से पुरुष 2,98,000 है और महिला मतदाता 2,92,000 मतदान है और ये सभी अपने मत का उपयोग करेंगे। देखिए धीरे धीरे जब मतदान दलों को रवाना किया गया है, कलेक्टर भव्या मित्तल ने अपने यहाँ पर मतदान दलों को रवाना कर दिया है और अब जो है रिजर्व बल जो बचा है उनको रिजर्व में रखा गया है, ताकि कहीं पर भी किसी भी मतदान केंद्र में कुछ किस तरह की समस्या होती है तो वहाँ पर रिजर्व बल को भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन काशिफ के साथ मोहसिन तड़वी, विस्तार न्यूज बुरहानपुर। तो मतदान दल रवाना किए जा रहे हैं और कल चौथे चरण का मतदान है। चौथे चरण की मतदान में 8 सीटों पर वोटिंग होगी और इन 8 सीटों पर वोटिंग पर सभी की नजरें, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए और प्रशासन भी तैयार है, निर्वाचन आयोग भी तैयार है कि कल ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। करोड़ों वोटर भी तैयार हैं कल मतदान के लिए। और ये जो तमाम तस्वीरें आई हैं, ये जरा देखिए कितनी हजारों की संख्या में कर्मी पहुंचे। उन्होंने तमाम सामग्रियां ली। प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रशिक्षण के दौरान ये तमाम चीजें, जानकारियां समझाई गई थी, कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, क्या कुछ करना है। और अब लोकतंत्र का जब महाउत्सव है तब तमाम कर्मचारियों ने पहुंचकर उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सभी मशीन्स, सभी जो वीवीपैट मशीन्स हैं, ईवीएम मशीन से सभी को लेकर पर्चियां लेकर रवाना हो गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के बोरला विकासखंड के ग्राम भलपहरी की सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पानी की समस्या को लेकर पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि ग्राम भलपहरी में आशा मिनरल प्रोडक्ट गिट्टी खदान की वजह से पानी निकासी पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खदान की वजह से उन्हें धूल से भी जूझना पड़ रहा है। महिलाओं ने खदान को बंद करने की अपील की है और चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। भलपहरी गांव से लोग आए थे और उनका 2 दिन पहले उनकी शिकायत आई थी, जिस पर माइनिंग डिपार्टमेंट और प्रशासनिक अधिकारी जाकर कार्रवाई किए थे। जो वहाँ पे गिट्टी खदान है उस पे ब्लास्टिंग की वजह से इनका वाटर लेवल डाउन हो रहा है, ये उनकी समस्या उन्होंने बताया था। तो उसी दिन माइनिंग ऑफिसर ने उसमें काम बंद करवा दिया था। पुनः शायद उनको ऐसा लगा कि वहाँ पे काम चालू होगा या चालू होने की संभावना है, तो आज अपनी बात उनने रखी। उनकी बात को बहुत अच्छे से सुना गया और जो भी आवश्यक कार्रवाई है माइनिंग डिपार्टमेंट और प्रशासनिक अधिकारी अभी जा रहे हैं, उस पर आवश्यक कार्रवाई त्वरित की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर पेंड्रा से है, जहां पुलिस के हाथों बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली सोना देकर ठगी करने वाले 2 लोगों को एक महिला के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकली सोने चांदी के जेवर समेत कई फर्जी सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। नकदी जब्त की गई है। बता दें कि पीड़ित पूरनलाल राठौर गौरेला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात लोगों ने उसे कम दाम से सोना देने का प्रलोभन देकर 2 लाख रुपए ठग लिए हैं।
जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी प्रभु सोलंकी, लक्ष्मण राठौर और सीता सोलंकी छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के रहने वाले हैं और अरविंद नाम का उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी फिलहाल अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 1 तारीख का मामला है जहां पर पूरन राठौर जी हैं गौरेला निवासी। उन्होंने पुलिस के पास आकर के शिकायत दर्ज कराई कि मुझे कम दाम पर सोना बेचने के लालच में कुछ लोगों ने नकली सोना बेच दिया है और 2 लाख रुपए उनसे ले लिए हैं। इस पर हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया और घटना स्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह को हम लोगों ने तलाशना शुरू किया। एसपी मैडम ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और साइबर सेल की टीम और हम लोगों को निर्देशित किया कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द निराकृत करना है। ये बरामदगी इनके पास ये जितने भी नकली सोना और चांदी हैं वो हैं और लगभग 8 मोबाइल हम लोगों ने और अलग अलग सिम इनके पास से बरामद किए हुए। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में 3 हाथियों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। महिला अकेले ही घर में रहती थी। इस घटना के बाद हाथियों की निगरानी में लगे हाथी मित्र दल के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने वन विभाग की मदद से इन हाथियों को खदेड़ा, जिसके बाद महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां गर्मी में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो गर्मी झुलसा देने वाली भोपाल में पड़ रही है। इसके साथ ही 40% इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। 13 मई को कोलार लाइन से पानी की सप्लाई नहीं होगी। तो ये भी खबर बेहद महत्वपूर्ण है। 13 मई को कोलार लाइन से पानी की सप्लाई नहीं होगी। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक शट डाउन किया जाएगा। कोलार वाटर फिल्टर प्लांट का मेंटेनेंस का काम है, इसलिए पानी की सप्लाई इस दिन ठप रहेगी। और रायपुर में 15 मई को पानी की किल्लत होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 मई को पानी की किल्लत होगी क्योंकि 1.5 लाख घरों में पानी नहीं आएगा। सुबह नियमित पानी की सप्लाई के बाद शाम को पानी मिलेगा। पुराने और नए फिल्टर प्लांट को जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये चीज हो रही है। 10 घंटे का समय इस चीज में लगेगा। शहर की 5 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। तो भारी गर्मी के बीच 1.5 लाख घरों में पानी नहीं आने की खबर है। क्यों? क्योंकि उनकी सुविधा हो सके, उन्हीं की बेहतरी हो सके, इसलिए पुराने और नए फिल्टर को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसमें 10 घंटे का समय लगेगा। और इसीलिए प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है, ये जानकारी साझा कर दी है ताकि लोग पानी की व्यवस्था समुचित कर सकें। इधर अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने गए निगम कर्मियों के साथ मारपीट हुई है। नजूल भूमि पर अवैध निर्माण की सूचना पर अमला पहुंचा था। बिल्डिंग मटेरियल की जब्ती करने के लिए अमला पहुंचा था और इसी दौरान मारपीट हो गई। कार्रवाई के लिए निगम अमला पहुंचा था। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला है और अतिक्रमण हटाने गए तमाम निगम कर्मियों के साथ मारपीट हुई है। अवैध निर्माण की सूचना मिली थी, उसके बाद अमला पहुंचा। सामग्री जो निर्माण की जा रही थी वो हटाने की बात हुई और जैसे ही सामग्री हटाने की कार्रवाई करने की कोशिश की गई निगम अमले के द्वारा, वैसे ही इनके साथ मारपीट कर दी गई। तो अंबिकापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां निगम कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अवैध निर्माण की सूचना पर अमला पहुंचा था और अमला अवैध निर्माण करने के लिए जो सामग्री लाई गई थी उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान झड़प हुई, बातचीत हुई और बातचीत इस कदर बढ़ी कि निगम के अमले के साथ मारपीट कर दी गई।
अंबिकापुर से खबर ये देख रहे हैं आप, जहां अतिक्रमण हटाने गए निगम कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। नजूल भूमि पर अवैध निर्माण की सूचना पर अमला पहुंचा था। बिल्डिंग मटेरियल की जब्ती करने के दौरान ये मारपीट हुई। कार्रवाई के लिए निगम अमला पहुंचा था। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने गए निगम कर्मियों उसके साथ मारपीट हुई है। नजूल भूमि पर अवैध निर्माण की सूचना पर यह अमला पहुंचा था और इसी दौरान इनके साथ मारपीट हो गई। इधर जांजगीर चांपा के पंडित रामलाल बरेठ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मान से नवाजा है। पंडित रामलाल को मिले पद्मश्री के बाद क्षेत्रीय लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर विस्तार न्यूज की टीम भी पंडित रामलाल बरेठ के गृहग्राम पहुंची और उनसे और उनके परिवारजनों से खास बातचीत की। बता दें कि पंडित रामलाल को ये पद्मश्री उनके कथक नृत्य के लिए दिया गया है। वे रायगढ़ राजघराने से जुड़े रहे हैं और वहां कथक नृत्य सिखाते रहे हैं। ये विरासत पंडित रामलाल बरेठ को उनके पूर्वजों से मिली है। उनके पिता पंडित कार्तिक राम बरेठ भी कथक नृत्य करते थे और सबसे खास बात यह है कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से इस विरासत को सजोए हुए है और अब चौथी पीढ़ी भी इसी ओर विरासत को सजोते हुए अग्रसर बढ़ रही है।